हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि जब उसकी बेटी पुत्री जो है, जो वो 7 वर्ष की जब थी, तो उसका पिता जो था उसका 7 गुना था। अब अब मैं 3 वर्ष बाद अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी कि आपको पूरा दिखाना है, सजाना है। ठीक है, तो देखिए, आफ्ताब का पुत्र क्या है, आफ्ताब का जो आयु है वो नहीं पता, उसकी पुत्री का जो आयु है वो भी नहीं पता, वर्तमान आयु क्या है वो हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे माना। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे इसको। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु जैसे जैसे दिया हुआ है उस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसको मान ले रहे हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। और उसकी पुत्री की आयु, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है आपका y वर्ष। देखिए, पिता की जो आयु है, यानी कि आफ्ताब का जो आयु है उसको हम लोगों ने x मान लिया, और जो उसकी बेटी का जो वर्तमान आयु है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, y मान लिया। अब सबसे पहले बोला जा रहा है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले का बात है। जब पहले का बात आएगा उसमें हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु x है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व तो कितना से घटा देंगे, x-7 वर्ष हो जाएगा। और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, 7 वर्ष पहले का बात कर रहे हैं तो y-7 वर्ष। ठीक है, अब स्थिति 1 को देखिए, अब कंडीशन 1 को देखिएगा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है स्थिति 1 में। अब देखिए यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पहले 7 वर्ष पूर्व का बात कर रहा, तो दोनों में क्या कर दिए, 7 माइनस कर दिए। अब देखिए दोनों को इस तरीके से लिखिए, x-7 बराबर y-7। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कौन बोल रहा है, ये आफ्ताब बोल रहा। तो आफ्ताब का आयु कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, वो अपनी बेटी से कह रहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि मेरे उम्र मान लीजिए, अगर मैं बोलूं कि आफ्ताब का आयु 10 वर्ष है और उसकी बेटी का आयु 2 वर्ष है, तो 5 वर्ष, 5 किसमें, अगर इसमें 5 से गुना करेंगे तभी तो ये इसके बराबर होगा। तभी ना हम लोग बोलेंगे कि आफ्ताब का जो आयु है ना, आफ्ताब बोल रहा है जो मेरा जो उम्र है, मैं तुमसे 5 गुना आयु का था। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। तो 5 किस में गुना करेंगे, बेटी में गुना करेंगे। तो यहाँ पे 7 वर्ष बोला जा रहा, तो 7 किस में गुना कर रहे हैं, उसकी पुत्री की आयु में हम लोग गुना कर रहे हैं। ठीक है, आफ्ताब क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों में 7 7 से माइनस कर दिए, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब का जितना उम्र है उससे बराबर आने के लिए इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला कंडीशन है। अब इस कंडीशन को आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, प्लस और माइनस माइनस, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49। ठीक है, अब x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो x प्लस का 7y है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49, और ये प्लस का 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस का 7 को अगर इधर भेज देंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि x-7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 42। ये आ गया आपका कंडीशन 1, यानी कि पहला इक्वेशन आपका ये आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
अब से 3 वर्ष बाद, जैसे बाद आ जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, +3 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 3 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब आफ्ताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद बोला है आफ्ताब की आयु, तो x उसमें आप क्या करिए 3 से जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितना था, y था, तो y में 3 जोड़ दिए, यानी कि y +3 वर्ष हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि स्थिति 2 को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। स्थिति 2 को, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये आफ्ताब का उम्र हो गया और ये उसकी बेटी का हो गया, और ये बोल रहा 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि बेटी में क्या करेंगे 3 से, उसकी जो बेटी का जो उम्र है उसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x + 3 = 3 × y, 3y + 3 × कितना हो जाएगा 9। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x और y को एक तरफ कर देंगे, तो इधर 3y को इधर लेके आ जा रहे हैं, x - 3y = 9 - 3, यानी कि आपका आ गया यहाँ से x - 3y बराबर 9 में से 3 घटा दिए तो 6 आ गया। ये आ गया आपका इक्वेशन दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन पहला, अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इक्वेशन पहला में था x - 7y = -42, यानी कि हम लोग यहाँ से x बराबर अगर लिखे, किसी को एक तरफ रख सकते हैं आप, -7y को उधर लेके जाइए तो -42 + 7y। अब आपको ग्राफीय विधि से भी आपको दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहले x और y का वैल्यू को रख देते हैं, x है यहाँ y है, तो देखिए y का वैल्यू क्या रखेंगे कि x का वैल्यू मिलेगा, तो y का वैल्यू अगर हम 7 रख दिए, 7 से y को गुना कर दीजिए, ये वैल्यू आपको खुद से लेना है। y का वैल्यू ले लीजिए, हम y का वैल्यू क्या ले लिए, 7 ले लिए, 7 को 7 से गुना किए तो कितना हो गया, देखिए रफ में -42 + 7 = 49। तो इसमें जब प्लस और माइनस करेंगे 49 में से, यानी कि 49 में से अगर 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। आया समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं, अगर हम लोग इसमें y का वैल्यू को अगर 6 ले लें, ठीक है, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, यानी कि -42 प्लस का 42, तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 0। यानी कि आप y का वैल्यू रख रहे हैं और आपको x का वैल्यू मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, आप y का वैल्यू रख रहे हैं, आपको x का वैल्यू मिल रहा है। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा जो इक्वेशन है मेरा ये है, यानी कि x - 3y = 6, यानी कि x = 6 + 3y, यानी कि अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिएगा ये हो गया x, ये हो गया y। y का वैल्यू में आप क्या कर दीजिए, 0 रख दीजिए। अगर y 0 हो गया मतलब ये पूरा यहाँ से हट गया, तो आपका क्या बचा, x = 6 आ गया। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, y का वैल्यू को अगर आप -1 ले लेते हैं, तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 + 3 × -1, यानी कि x = 6 प्लस और -3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन से, ये हो गया दूसरा इक्वेशन से। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए ये ग्राफ है हम लोग का, ठीक है, ये ग्राफ है, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष, इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ये एक्स का प्लस वाला नंबर यहाँ रहेगा, ये एक्स का माइनस वाला नंबर यहाँ रहेगा, ठीक है। वाई का प्लस वाला नंबर आपको ऊपर मिलेगा और वाई का माइनस वाला नंबर आपको नीचे मिलेगा। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स का 7, तो एक्स का 7 आपको यहाँ मिल रहा है और y का 7 आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। वो x का 7 और y का 7 देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे मिलाइएगा, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे 7,7, ठीक है। इसको स्केल से ड्रॉ कर देंगे हम लोग इस तरीके से आप इसको डॉटेड कर दीजिएगा कि ये x का 7 है, ये y का 7 है, ये पॉइंट। अब देखिए x का 0 यहाँ है, y का 6 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये लाइन आ गया, तो ये एक लाइन आ गया, ठीक है। ये x का 7 y का ये x, y का है और ये भी आपका x, y का है, यानी कि ये 7,7 और यहाँ पे है आपका 0,6, ये पहला लाइन आ गया।
ठीक है। अब ग्राफ पेपर में जब करेंगे ना तो आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगा। उसके बाद x का 6 है, y का 0 है, यानी कि x का 6 यहाँ हो गया, y का 0 हो गया यहाँ, ये एक लाइन बन गया। ठीक है। उसके बाद है आपका x का 3 और y का -1, तो x का 3 यहाँ हो गया, y का -1 यहाँ हो गया। तो ये दो लाइन बन रहा है, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन आपका यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल पेन जो भी है आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तब आपको पूरा परफेक्ट इसको समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका लाइन यहाँ पे मैच करेगा, ये लाइन आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वैल्यू आपको खुद से लेना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। हाँ, इसका मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर करूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा, इसलिए मैं इसका 3 पार्ट में इसको कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।